बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हम बुक इंग्लिश क्लास 10th में यूनिट नंबर 6 को पढ़ने जा रहे हैं। टाइटल है टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर, टेलीविज़न बमुकाबला अखबारात, इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन। और फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। न्यूज़ कवरेज, ख़बरों की नशरियात। न्यूज़ खबरें या ख़बर भी सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए न्यूज़ होता है। कवरेज नशरियात ओवर टेलीविज़न पर इस डिफरेंट मुख्तलिफ होती है फ्रॉम से रीडिंग न्यूज़पेपर्स, अखबारात पढ़ने से। पूरा तर्जमा, टेलीविज़न पर ख़बरों की नशरियात अखबारात पढ़ने से मुख्तलिफ होती है। न्यूज़पेपर्स, अखबारात वर थी प्राइमरीली, इब्तिदा में शुरू में एस्टेब्लिश्ड, कायम की गई, यानी अखबारात इब्तिदा में कायम की गई थी। टू कवर, नशर करने के लिए, द न्यूज़, खबरों को, एंड लेटर, और बाद में, लेटर ऑन, और बाद में, दे एडेड, उनमें इजाफा हुआ, इंटरटेनमेंट, तफरीह का। पूरा तर्जमा, अखबारात को इब्तिदा में खबरें नशर करने के लिए कायम किया गया था और बाद में उनमें तफरीह का इजाफा हुआ या कर दिया गया भी कह सकते हैं। फिर से बोलूँगा, अखबारात को इब्तिदा में खबरें नशर करने के लिए कायम किया गया था और बाद में उनमें तफरीह का इजाफा हो गया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, टेलीविज़न को वॉज मैनली, बुनियादी तौर पर, इन्वेंटेड, ईजाद किया गया, फॉर इंटरटेनमेंट, तफरीह के लिए। दूसरी तरफ, टेलीविज़न को बुनियादी तौर पर तफरीह के लिए ईजाद किया गया था। एंड देन, और फिर, इट बिकेम, ये बन गया, एन इफ़ेक्टिव, एक मुअस्सिर, न्यूज़ मीडियम, खबरों का ज़रिया, और बाद में या फिर ये एक खबरों का मुअस्सिर ज़रिया बन गया। पूरा तर्जमा, दूसरी तरफ टेलीविज़न को बुनियादी तौर पर तफरीह के लिए कायम किया, ईजाद किया गया था और फिर ये खबरों का एक मुअस्सिर ज़रिया बन गया। नाउ, अब टेलीविज़न न्यूज़, टेलीविज़न पर ख़बरें या टेलीविज़न की ख़बरें, हैज़ बिकम, बन चुकी हैं, अ पावरफुल राइवल, एक ताकतवर हरीफ, दुश्मन, राइवल का मतलब दुश्मन, हरीफ, पावरफुल, ताकतवर, टू न्यूज़पेपर, अखबारात का। अब टेलीविज़न की खबरें अखबारात का एक ताकतवर हरीफ बन चुकी हैं। दो, अगरचे, बोथ ऑफ दीज मीडियम्स, ये दोनों ज़राए, अगरचे ये दोनों ज़राए, कवर द न्यूज़, खबरों को नशर करते हैं, इफ़ेक्टिवली, मुअस्सिर तौर पर। अगरचे ये दोनों ज़राए खबरों को मुअस्सिर तौर पर नशर करते हैं। देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंस, देयर आर, यहाँ पे क्लॉज, सेकंड क्लॉज में ये कॉमा लगा हुआ है सेपरेशन के लिए, इसलिए इसको हम ताहम में बोल सकते होते हैं। ताहम या ब्रैकेट में ताहम लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे ये ताहम। देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस, वाज़ेह इख्तिलाफात पाए जाते हैं, इन द वे, रास्तों में, तरीक़ों में, दे डू इट, जो वो करते हैं, या ताहम उनके ऐसा करने के तरीक़ों में वाज़ेह इख्तिलाफात पाए जाते हैं। पूरा तर्जमा, अगरचे ये दोनों ज़राए मुअस्सिर तौर पर ख़बरें नशर करते हैं, ताहम इनके ऐसा करने के तरीक़ों में वाज़ेह इख्तिलाफात पाए जाते हैं। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था। इसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसको हम ख़त्म कर देते हैं या नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ को हम हाईलाइट कर देते हैं। न्यूज़पेपर्स, अखबारात, डू नॉट रिक्वायर, मुतालबा नहीं करती, अस, हमसे, टू सिट, बैठने का, टू सिट, टू और फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ आ जाए ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा होता है। दो टाइप्स के इन्फिनेटिव होते हैं, एक को बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं और एक को टू इन्फिनेटिव। तो ये टू इन्फिनेटिव है और बेयर इन्फिनेटिव जिसके साथ कोई टू नहीं होता, जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मगर वो वहाँ पे फंक्शन नाउन का कर रही होती है, वर्ब का नहीं कर रही होती। तो न्यूज़पेपर्स, अखबारात,
डू नॉट रिक्वायर अस, हमसे मुतालबा नहीं करती, टू सिट, बैठने का, एट अ प्लेस, एक जगह पर, एंड रीड, और पढ़ने का। अब यहाँ पे जो रीड है ये बेयर इन्फिनेटिव है, यानी रीड पढ़ने का, वर्ब का काम नहीं है यहाँ। द न्यूज़, खबरों को, अखबारात हमसे एक जगह पर बैठने और खबरें पढ़ने का तकाजा नहीं करती। मकसद कहने का यहाँ पे ये था, मकसद यहाँ पे क्या था कि अखबारात हमें एक जगह पर बैठने का नहीं कहती, वो जहाँ दिल करे हम अखबार को लेके जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद बिजी पीपल, मसरूफ़ लोग, मे रीड, पढ़ सकते हैं, मे मॉडल वर्ब है, इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, जैसे रीड फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, मे रीड, पढ़ सकते हैं, मे सकने में एबिलिटी के तौर पर यूज़ हुआ हुआ है यहाँ पे। बिजी पीपल, मसरूफ़ लोग, मे रीड, पढ़ सकते हैं, द न्यूज़, खबरों को, एनी टाइम, किसी भी वक्त, ऑफ द डे, दिन की। मसरूफ़ लोग दिन के किसी भी वक्त खबरें पढ़, मसरूफ़ लोग दिन के किसी भी वक्त खबरें पढ़ सकते हैं। दे मे रीड, वो पढ़ सकते हैं, द न्यूज़, खबरों को, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो अहम होती हैं, टू देम, उनके लिए। वो खबरें पढ़ सकते हैं जो उनके लिए अहम होती हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, एंड, और कैरी द पेपर, अखबार को ले जा सकते हैं या ले जाते हैं। में पीछे यूज हो गया, इसलिए हम ये सब के लिए यूज कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। विद देम, अपने साथ, टू रीड, पढ़ने के लिए, इन बस, बस में, और वैन या गाड़ी में। पूरा तर्जमा, वो खबरों को या उन खबरों को पढ़ सकते हैं जो उनके लिए अहम होती हैं सुबह सवेरे, या वो सुबह सवेरे अपनी अहम खबरों को पढ़ सकते हैं और अखबार को अपने साथ पढ़ने के लिए बस या गाड़ी में ले जा सकते हैं। दे मे आल्सो चूज़, वो इंतखाब भी कर सकते हैं। दे मे का मतलब फिर एबिलिटी के लिए होता है, सकते हैं में मॉडल वर्ब है। आल्सो का मतलब भी, वो इंतखाब, चूज़ इंतखाब करना, वो इंतखाब भी कर सकते हैं। टू ओमिट, तर्क करने का, छोड़ने का, स्किप करने का। सर्टन एस्पेक्ट्स, बास पहलुओं को, वो बास हिस्सों को, बास पहलुओं को, ऑफ द न्यूज़, खबरों के, वो खबरों के बास पहलुओं को छोड़ने का इंतखाब भी कर सकते हैं। दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, जिनमें वो दिलचस्पी नहीं रखते होते हैं। वो खबरों के बाज़ हिस्सों को तर्क करने का इंतखाब भी कर सकते हैं जिनमें वो दिलचस्पी नहीं रखते। उसके बाद हम व्यूअर्स थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ को हम अनहाईलाइट कर देते हैं और थर्ड पैराग्राफ को हम हाईलाइट कर देते हैं। थर्ड पैरा है, टेलीविजन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ टेलीविजन। रिक्वायर्स, मुतालबा करता है, सिंगुलर है इसलिए फर्स्ट के फॉर्म के साथ एस का इजाफा होता है, एस लगा हुआ है। दूसरी तरफ टेलीविजन रिक्वायर्स, मुतालबा करता है, इट्स व्यूअर्स, अपने नाजरीन से, टू बी, होने का, एट अ सर्टन प्लेस, एक ख़ास जगह पर, एट अ सर्टन टाइम, एक ख़ास वक्त में, इन ऑर्डर टू वॉच एंड लिसन टू द न्यूज़, खबरों को देखने और सुनने के लिए। दूसरी तरफ टेलीविजन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ टेलीविजन अपने नाजरीन से खबरों को सुनने और देखने के लिए एक ख़ास वक्त पर, एक ख़ास जगह पर होने का मुतालबा करता है। इफ़ दे आर बिजी पीपल, अगर वो मसरूफ़ लोग हैं, दे विल मिस द न्यूज़, वो खबरें खो देंगे, यानी खबरें उनसे ज़ाय हो जाएंगी, खबरें निकल जाएंगी और वो छूट जाएंगी। अगर वो मसरूफ़ लोग हैं तो वो खबरें खो देंगे। दे कैन नॉट चूज़, वो इंतखाब नहीं कर सकते, टू रीड, पढ़ने का, इट, उन्हें, यानी खबरों की बात कर रहा है, ऑन द मूव, चलते फिरते, और थ्रू आउट द डे, या दिन भर, पूरे दिन। वो खबरों को चलते फिरते या दिन भर पढ़ने के लिए इंतखाब नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट इवन चूज़, वो हत्ता के, इवन हत्ता के, चूज़ इंतखाब करना,
हत्ता कि वो इंतखाब नहीं कर सकते। विच पीस ऑफ न्यूज़ कि खबरों का कौन सा हिस्सा। दे विश या खबर भी बोल सकते हैं क्योंकि सिंगुलर प्लूरल सेम होता है न्यूज़, कि वो खबर का कौन सा हिस्सा। दे विश वो चाहते हैं, टू स्किप छोड़ना। हत्ता कि वो ये भी इंतखाब नहीं कर सकते कि वो खबर का कौन सा हिस्सा छोड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। वन वे कुड बी एक तरीका हो सकता है, टू रिकॉर्ड इट उसे रिकॉर्ड कर लिया जाए, या उसे रिकॉर्ड करने का, उसे रिकॉर्ड करने का एक तरीका हो सकता है। एंड वॉच इट लेटर और बाद में देखने का, यानी एक तरीका हो सकता है उसे रिकॉर्ड करने और बाद में देखने का। बट लेकिन द पॉइंट हेयर इज, लेकिन असल बात ये है, इज दैट के इट इज़ नॉट ये नहीं है, दैट कन्वीनियंट जो कि आसान हो, कन्वीनियंट आसान, लेकिन असल बात ये है कि ये ऐसा करना आसान नहीं है। तो ये थर्ड पैराग्राफ था जो हमने ट्रांसलेट इनटू उर्दू किया। उसके बाद हम फोर्थ पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आसानी से आ रही होगी। इसको भी हम हाईलाइट किए देते हैं। टेलीविजन ब्रिंग्स लेजीनेस, और एक चीज़ और भी यहाँ पे बात डिस्कस करता जाऊँगा। ये 6 यूनिट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत ही अहम है। ये अक्सर पेपर में इसमें से एक पैराग्राफ आ जाता होता है, क्योंकि ये 10th क्लास में 8 मार्क्स का पैरा, और ये बने बनाए पैराग्राफ्स हैं, बिल्कुल 4 या 5 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल, नहायत ही सूटेबल है पेपर के लिए, और ये अक्सर पेपर में आए हुए हैं पैराग्राफ, इसलिए गौर से पढ़िएगा इन्हें। टेलीविजन ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस, टेलीविजन ब्रिंग्स लाता है, लेजीनेस सुस्ती, इन अस हमारे अंदर, टेलीविजन हमारे अंदर सुस्ती लाता है। वी कैन व्यू हम देख सकते हैं, द न्यूज़ खबरों को, विद अ लिटल एक थोड़ी सी, और नो एफर्ट या बगैर किसी कोशिश के, हम खबरों को थोड़ी सी या बगैर कोशिश के देख सकते हैं। सिंस क्योंकि इट इज़ प्रैक्टिकली ये अमली तौर पर अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट तफरी की एक शक्ल होती है, क्योंकि ये अमली तौर पर तफरी की एक शक्ल होती है। पूरा तर्जमा, हम खबरों को छोटी सी या थोड़ी सी या बगैर किसी कोशिश के देख सकते हैं, क्योंकि ये तफरी की एक शक्ल होती है। इफ़ वी हैव लेयर टाइम, इफ़ अगर, वी हैव हम रखते हूँ या हमारे पास हो, द लेयर टाइम फारिग वक्त, अगर हम फारिग वक्त रखते हूँ, वी कैन व्यू टेलीविजन, वी कैन व्यू द टेलीविजन न्यूज़, हम टेलीविजन की खबरें देख सकते हैं, एनी टाइम किसी भी वक्त, ऑफ द डे एंड नाइट दिन और रात के। अगर हमारे पास फारिग वक्त है तो हम दिन और रात के किसी भी वक्त टेलीविजन की खबरें देख सकते हैं या टेलीविजन पर खबरें देख सकते हैं। इट ब्रॉडकास्ट्स ये नशर करता है, द न्यूज़ खबर को, एज जो ही, इट इज़ हैपनिंग ये वाक़ हो रही होती है, जो ही वकूफ़ पजीर हो रही होती है। ये खबर को वैसे ही नशर करता है जो ही वकूफ़ पजीर हो रही होती है। यानी एक तरफ अगर अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया तो ये फ़ौरन उसको नशर कर रहा होता है, तो ये खबर को वैसे ही नशर कर रहा होता है जो ही वकूफ़ पजीर हो रही होती है, या ये खबर को वैसे ही नशर करता है जो ही वकूफ़ पजीर हो रही होती है, ये बेटर है। मच मस्टी ऑफ लैंग्वेज, ज़ुबान का माहिर होना या ज़्यादा माहिर होना, ज़ुबान पर महारत होना, इज़ नॉट नेसेसरी लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, फॉर द पर्सन उस शख्स के लिए, हु प्रेफर्स जो तरजीह देता है, टू व्यू द न्यूज़ खबरों को देखने पर, ऑन टेलीविजन पर, यानी टेलीविजन पर खबरें देखने वाले शख्स जो इसको तरजीह देता है उसको ज़ुबान का ज़्यादा माहिर होने की ज़रूरत नहीं होती। या पूरा तर्जमा ऐसे भी कर सकते हैं, जो शख्स टेलीविजन पर खबरों या खबरें देखने को तरजीह देता है उसे ज़ुबान पर माहिर होने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग इज़ विजुअल एंड ऑडिटरी, हर चीज़, एवरीथिंग इज़ विजुअल का मतलब दिखाई दे रही होती है, एंड ऑडिटरी और सुनाई दे रही होती है, मतलब क्योंकि हर चीज़ समी और बसरी होती है।
पूरा तर्जमा हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो शख्स टेलीविजन पर खबरें को तरजीह देता है उसे ज़ुबान का माहिर होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ समी व बसरी होती है। अ पर्सन, एक शख्स, विद द बेसिक नॉलेज, बुनियादी इल्म रखने वाला शख्स या बुनियादी इल्म के साथ एक शख्स, ऑफ ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज, नशरियाती ज़ुबान का बुनियादी इल्म रखने वाला एक शख्स, विल बी एबल, काबिल हो जाएगा, टू व्यू, देखने के, एंड अंडरस्टैंड, और समझने के, इट, उन्हें, यानी खबरों को। नशरियाती ज़ुबान का बुनियादी इल्म रखने वाला शख्स इसे देखने और समझने के काबिल हो जाएगा, विल बी एबल। इन कंपैरिजन, के मुकाबले में या मवाजने में, द रीडर ऑफ अ न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ने वाले के मुकाबले में, या अखबार, अब हम बात करते हैं इसके बाद इसके मुकाबले में अखबार पढ़ने वाले को, यानी इसके मुकाबले में अखबार पढ़ने वाले को, नीड्स टू, ज़रूरत होती है, टू बी प्रोफिशेंट, माहिर होने की, इन द लैंग्वेज, ज़ुबान में, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर, उसे बेहतर तौर पर समझने के लिए। इसके मुकाबले में अखबार पढ़ने वाले को उसे बेहतर तौर पर समझने के लिए माहिर होने की ज़रूरत होती है। इसके मुकाबले में अखबार पढ़ने वाले को उसे बेहतर तौर पर समझने के लिए ज़ुबान में माहिर होने की ज़रूरत होती है। तो डियर व्यूअर्स, ये हमने 4th पैराग्राफ ट्रांसलेट इनटू उर्दू किया। इसके बाद हम 5th पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम हाईलाइट किए देते हैं। ऑल्दो, अगरचे, टेलीविजन कैन गिव अस, टेलीविजन हमें दे सकता है, द मोस्ट अपडेटेड न्यूज़, मोस्ट, सबसे ज़्यादा, अपडेटेड, ताज़ा तरीन, या सबसे ज़्यादा की जगह पे हम अपडेटेड का मतलब ताज़ा और मोस्ट का मतलब तरीन, यानी ताज़ा तरीन न्यूज़, खबरें, एंड विजुअल्स, और मनाजिर। अगरचे टेलीविज़न हमें ताज़ा तरीन खबरें और मनाजिर दे सकता है या पेश कर सकता है, एक ही चीज़ है। अगरचे टेलीविज़न हमें ताज़ा तरीन खबरें और मनाजिर पेश कर सकता है, जबकि न्यूज़पेपर्स, अखबारात, कैन गिव अस, हमें दे सकती हैं, मोर इन डेप्थ कवरेज, मोर इन डेप्थ, ज़्यादा, तफसीली, इन डेप्थ कवरेज, नशरियात या खबरें, जबकि अखबारात हमें ज़्यादा तफसीली खबरें दे सकती हैं। पूरा तर्जमा यहाँ तक करते हैं। अगरचे टेलीविज़न हमें ताज़ा तरीन खबरें और मनाजिर पेश कर सकता है, आगे ब्रैकेट में बेशक लिख लें, जबकि, और फिर ब्रैकेट के बाद अखबारात हमें ज़्यादा तफसीली खबरें दे सकते हैं। एडिटोरियल्स, इदारिये, एंड कॉलम राइटर्स, और कॉलम निगार, इदारिये और कॉलम नवीस या कॉलम निगार, कैन गिव अस, हमें दे सकते हैं, देयर एक्सपर्ट व्यूज़, अपने माहिराना, व्यूज़ का मतलब होता है नज़रिए कह लें या माहिराना राय कह लें, बल्कि यहाँ पे व्यूज़ का मतलब राय, आरा, बल्कि जमा के लिए यूज़ हुआ व्यूज़, आरा। तो ये पूरा तर्जमा हो जाएगा, इदारिये और कॉलम नवीस हमें अपनी माहिराना राय दे सकते हैं, एंड एनालिसिस, और तज्ज़िये दे सकते हैं। पूरा तर्जमा, इदारिये और कॉलम नवीस हमें अपनी माहिराना राय या आरा और तज्ज़िये दे सकते हैं, दैट वी कैन डाइजेस्ट, जिनको हम समझ सकते हैं। डाइजेस्ट का मतलब होता है हजम करना, लेकिन यहाँ पे खबरों को हजम नहीं किया जाता बल्कि समझा जाता है। दैट वी कैन डाइजेस्ट, जिन्हें हम समझ सकते हैं, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, एज वी रीड देम, जो ही हम उन्हें पढ़ते हैं, या जिन्हें हम पढ़ने के दौरान आहिस्ता आहिस्ता समझ सकते हैं। पूरा तर्जमा पढ़ते हैं। इदारिये और कॉलम नवीस हमें अपनी माहिराना आरा और तज्ज़िये दे सकते हैं, जिन्हें हम मुतालिया के दौरान आहिस्ता आहिस्ता समझ सकते हैं। मैनी पीपल, बहुत से लोग, आल्सो भी, ऑप्ट ऑप्शन से निकला, इंतखाब करते हैं, टू रीड, पढ़ने का,
मोर देन वन न्यूज़पेपर, एक से ज़्यादा अखबार, आ डे, एक दिन में या दिन भर। बहुत से लोग एक दिन में एक से ज़्यादा अखबार पढ़ने का इंतखाब भी करते हैं। सो एज, ताकि, टू गेट, हासिल करने के लिए, डिफरेंट, मुख्तलिफ, व्यू पॉइंट्स का मतलब होता है ताकि मुख्तलिफ आरा हासिल। ऑफ द स्टोरी, कहानी के नुक्ता नज़र को समझने के लिए। एंड चेक, और जांचने के लिए। फॉर इट्स वैलिडिटी, इसकी माकूलियत, और इसकी माकूलियत को जांचने के लिए। पूरा तर्जुमा कैसे हो जाएगा? बहुत से लोग, यहाँ से करूँगा, बहुत से लोग, फिर यहाँ पे आऊँगा, कहानी के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को समझने और उसकी माकूलियत को जांचने के लिए एक दिन में एक से ज़्यादा अखबार पढ़ने का इंतखाब भी करते हैं। फिर से पूरा तर्जुमा इतने का बोलूँगा, इसका तर्जुमा फिर से बोलूँगा, ये थोड़ा सा टफ है। बहुत से लोग कहानी के नुक्ता नज़र, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को समझने, समझने या हासिल करने, समझने और उसकी माकूलियत को जांचने के लिए एक दिन में एक से ज़्यादा अखबार पढ़ने का इंतखाब भी करते हैं। नेक्स्ट है जी, रीडर्स, पढ़ने वाले, मुतालिया करने वाले, क़ारीन भी कह सकते हैं, क़ारीन। कैन आल्सो गिव फीडबैक, फीडबैक का मतलब होता है राय भी दे सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। टू द आर्टिकल्स, मज़ामीन पर, बाय राइटिंग टू द फोरम पेजेस, फोरम पेज पर या फोरम के सफ़ात पर लिख कर। पूरा तर्जुमा, क़ारीन या आरा वाले सफ़ात भी कह सकते हैं, फोरम पेजेस, आरा, राय की जमा, आरा वाले सफ़ात पर लिख कर। क़ारीन आरा वाले सफ़ात पर लिख कर मज़ामीन के बारे में राय भी दे सकते हैं। व्यूअर्स ऑफ टेलीविज़न, टेलीविज़न के नाजरीन या टेलीविज़न पर ख़बरें देखने वाले, इसका मतलब टेलीविज़न न्यूज़ है तो टेलीविज़न की ख़बरों के नाजरीन या टेलीविज़न पर ख़बरें देखने वाले। डू नॉट हैव, नहीं रखते, दिस लग्जरी, ये सहूलत, उन्हें ये सहूलत मुयस्सर नहीं होती। एस, क्योंकि, द न्यूज़ फ्लाइज टू फास्ट, क्योंकि ख़बरें तेज़ी से गुजर जाती हैं। फॉर एनी फीडबैक टू बी रेलिवेंट, मुताल्लिका राय दिए बगैर। पूरा तर्जुमा, टेलीविज़न की ख़बरों के नाजरीन को ये सहूलत मुयस्सर नहीं होती क्योंकि ख़बरें तेज़ी से गुजर जाती हैं बग़ैर किसी मुतल्लिका राय दिए बगैर या बग़ैर किसी मुतल्लिका राय के। फिर से बोलूँगा, टेलीविज़न की ख़बरों के नाजरीन को ये सहूलत मुयस्सर नहीं होती चूँकि ख़बर किसी मुतल्लिका राय के बगैर बड़ी तेज़ी से गुजर जाती है। तो ये था 5th पैराग्राफ। इसके बाद हम लास्ट पैराग्राफ पे जा रहे हैं और ये भी बड़ा ही अहम पैराग्राफ है, सारे पैराग्राफ्स ही अहम हैं और लास्ट पैराग्राफ को भी मैं हाईलाइट किए देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है जी, ईच मीडियम, हर जरिया, है स्ट्रेंथ्स, ताकत रखता है, स्ट्रेंथ्स या खूबियाँ रखता है भी कह सकते हो। हर जरिया खूबियाँ रखता है, दैट द अदर डज नॉट, जो कि दूसरे में नहीं होती। हर जरिया खूबियाँ रखता है जो कि दूसरे में नहीं होती। ईच, हर, वही बात, हर जरिया मतलब जो पीछे मीडियम की बात हो रही है ना, तो वही मीडियम ईच। इस दफ़ा उसने मीडियम नहीं लिखा, हर जरिया ब्रैकेट में लिख सकते हो, हर और ब्रैकेट में लिख लेना है जरिया, हर जरिया। उसके बाद नेक्स्ट, मेक्स यूज़, इस्तेमाल करता है, ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, मजबूत, स्ट्रॉन्ग मजबूत और पहलुओं का या मुअस्सिर खूबियों को कह सकते हो। हर जरिया मुअस्सिर खूबियों को ब्रुए कार लाता है। अच्छा लफ्ज़ है मेक्स यूज़ का मतलब ब्रुए कार लाना। हर जरिया ब्रैकेट में, हर जरिया मुअस्सिर खूबियों को ब्रुए कार लाता है, दैट द अदर्स लैक्स, जो कि दूसरे में कमी होती है, दूसरे में नहीं पाई जाती। मतलब हर जरिया मुअस्सिर खूबियों को ब्रुए कार लाता है
जो कि दूसरे में नहीं पाई जाती। हर जरिया, पूरा तर्जमा यहाँ तक इसका बोलूँगा, हर जरिया खूबियाँ रखता है जो कि दूसरे में नहीं पाई जाती। फिर से दूसरे का सेंटेंस का, हर जरिया मौसर खूबियों को बरूएकार लाता है जो कि दूसरे में नहीं पाई जाती। आगे यहाँ से टेलीविजन न्यूज़, टेलीविजन की खबरें इज़ लाइक तरह होती हैं, किसकी तरह जी? हैविंग अ फास्ट फूड, फौरी तैयार खाना खाने के। टेलीविजन की खबरें फौरी तैयार खाना खाने के मुतरादिफ होती हैं, यानी फास्ट फूड की मुतरादिफ होती हैं। फौरी, जैसे बर्गर हम फौरी खा जाते हैं, इस तरह फास्ट फूड की मुतरादिफ होती हैं, फौरी तैयार खाना खाने के मुतरादिफ होती हैं। मील, खाना। पूरा तर्जमा यहाँ तक, टेलीविजन की खबरें फौरी तैयार खाना खाने के मुतरादिफ होती हैं, वेयर एज जबकि रीडिंग न्यूज़पेपर्स अखबारात पढ़ना, इज़ लाइक तरह होता है, हैविंग, यहाँ पे हैविंग है, हैव नहीं है, माजरत से इसको मैं, हैविंग अ 10 कोर्स डिनर, एक पुरतकल्लुफ़ खाना खाने के मुतरादिफ होता है, मतलब 10 बारी बारी खाना। 10 कोर्स डिनर, 10 डिशें बारी बारी खाना, मतलब पुरतकल्लुफ़ खाना खाना। पूरा तर्जमा, टेलीविज़न की खबरें एक फौरी तैयार खाना खाने के मुतरादिफ होती हैं, जबकि अखबारात पढ़ना एक पुरतकल्लुफ़ खाना खाने के मुतरादिफ होता है। द आइडियल सीम्स टू बी, मिसाली बात ये दिखाई देती है या मिसाली दिखाई देता है, क्या जी? इफ़ वन हैज़ द टाइम, अगर किसी के पास वक्त है। वन यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हुआ, वन कोई, किसी शख्स। अगर किसी के पास वक्त है, टू बोथ दोनों का, रीड पढ़ने के लिए, द न्यूज़ खबरों को, खबरों पढ़ने, खबरें पढ़ने के लिए, एंड वॉच इट या खबर पढ़ने के लिए, एंड वॉच इट ऑन टेलीविजन और उसको टेलीविजन पर देखने का। पूरा तर्जमा मिसाली, इसको यूँ भी हम कह सकते हैं, मिसाली दिखाई देता है अगर किसी के पास दोनों, यानी खबरें पढ़ने और उसे टेलीविजन पर देखने के लिए वक्त हो तो, या इसको यूँ कह सकते हैं, अगर किसी के पास वक्त हो दोनों, यानी खबरें पढ़ने और टेलीविजन पर देखने का, तो ये बात मिसाली दिखाई देती है। अगर किसी के पास, फिर से बोलूँगा, अगर किसी के पास दोनों, यानी खबरें पढ़ने और उसको टेलीविजन पर देखने का वक्त हो, तो ये बात मिसाली दिखाई देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था 6 पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ ऑफ यूनिट टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर। ये अखबारात बा मुकाबला, टेलीविजन बा मुकाबला अखबारात, ये 10th क्लास का यूनिट नंबर 6 था, जिसे हमने ट्रांसलेट इनटू उर्दू किया। और इससे पहले हमने, आपको पता है, यूनिट नंबर 1 की भी ट्रांसलेशन इनटू उर्दू कर ली हुई है, और जिसे हज़रत मोहम्मद सल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, वो भी मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन के नाम पर इस पर अपलोड किया हुआ है। वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा अगर आप उसको अच्छी तरह सुनेंगे। फिर मैंने ALP के मुताबिक यूनिट नंबर 3 ट्राई अगेन, उसमें मैंने समरी भी दी हुई है और साथ में ट्रांसलेशन इनटू उर्दू भी है। फिर मैंने फर्स्ट एड 4th यूनिट था, वो भी ALP में है, वो भी हमने ट्रांसलेट इनटू उर्दू किया हुआ है। और आज 6 यूनिट टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर भी मैंने कंप्लीट कर दिया, इंशाल्लाह ये भी अपलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे होंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट यूनिट है जी 8th, वो हम करेंगे ALP में, जो पीस समरी है उसकी समरी भी देंगे और ट्रांसलेशन भी। और फिर 10th यूनिट अ वर्ड विदाउट बुक्स, और फिर लास्ट 13 यूनिट है फेथफुलनेस। इंशाल्लाह ये 2-3 यूनिट्स जो रह गए ये भी मैं दे दूँगा। और डियर स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको लाजमी सब्सक्राइब किया करें। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर किया करें और लाइक किया करें प्लीज़, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह।